प्रणाम मित्रों। ये वीडियो उन सन्यासियों के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब अति सामान्य है, और जो बस पॉलिटिक्स और ईर्ष्या करने में ही अपना ज़्यादातर समय वेस्ट करते हैं। तो ये उनको सुधारने के लिए नहीं है, बस ये बताने के लिए आपको कि रिसेंटली क्या हुआ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था ओशो न्यूज़ में तारे के नामकरण के बारे में। तो क्या है ना कि जब हमने स्टार्टिंग में वो उसका कंसेप्ट जब मैंने सोचा था, तब मुझे पहले ही लगा था कि ये ज़्यादातर लोग रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और हमने वैसे आर्टिकल में व्हाट्सएप पे बताया भी था कि देखिए ये बहुत और टॉपिक है और नॉट नेसेसरी कि आप उसे रजिस्टर कर पाएंगे, इसलिए कन्फ्यूजन होगा, ज़रूर होगा। तो कुछ लोगों को जिनको पता नहीं था, 100% लाइक 95% लोगों को तो पता ही नहीं था। तो जो हमने पब्लिश किया तो लोगों को लगा अरे बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा, इतना मतलब अरे बाप रे, तारे का नाम ही ओशो। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई हमने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से रजिस्टर नहीं करवाया। ये एक नॉर्मल कॉमन गिफ्ट नॉवेल्टी एक वेबसाइट है, उससे हमने वो रजिस्टर किया है। तो लेकिन जब लोगों को पता चला कि अरे ये अब ऑफ कोर्स जो लोगों ने गूगल करना शुरू किया रहेगा, क्योंकि ये पहले तो किसी के पास आइडिया भी नहीं था। तो लोगों ने शुरू किया, उनको मिला, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ काम ही नहीं, ये तो एडवर्टाइजमेंट इतना ना हो रहा है, लेकिन ये कुछ बड़ा काम नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। कुछ लोगों ने तो हमें बिना पूछे एक प्रोग्राम भी कर दिया यूट्यूब पे, यूट्यूब लाइव जो बोलते हैं, कि अरे बाप रे ये तो ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा काम नहीं किया, ये तो ऐसा, ये वेस्ट है, ये वो, और ओशो का नाम बदनाम करना है। पता नहीं ये आइडिया कहाँ से आता है उन लोगों को, लेकिन ऐसा किया। तो यहाँ तक भी ठीक, चलो आपको हज़म नहीं हुआ। अब हमने पहले ही बोला था कि आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने कहा वैसा ही हुआ, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे रजिस्टर। सिंपल है, आपको आपका आईक्यू इतना होना ज़रूरी नहीं है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, हमने बोला कि चलो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ तक हो गया, जब वही महाशय पूछने लगे, लोगों से पूछने लगे कि ओशो न्यूज़ का नंबर क्या है, किस लिए। तो मैंने पूछा उनको, मुझे समझ में आया कि ये नंबर पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि किस लिए आप नंबर चाहते हैं उसका। तो बोलते हैं नहीं स्वामी जी, वो ओशो न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है, तो उस बारे में उनसे बात करनी थी। क्योंकि मैंने कहा कौन सा आर्टिकल छपा है, तो वही वो तारे का नाम, उसके लिए। तो वो गलत छपा है। तो मैंने बोला गलत छपा है, आपने पढ़ा है वो आर्टिकल? तो कम से कम 5-6 बार मैं पूछ रहा हूँ कंटिन्यूसली उनको कि आपने पढ़ा है, लेकिन नहीं, वो अपना ही ज्ञान देते जा रहे। ठीक है, अंत में मुझे समझ में आया कि वो आर्टिकल उन्होंने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक्चुअली वो है इंग्लिश में। तो हाईली डाउट है कि वो इंग्लिश आर्टिकल उन्हें समझ में आया या बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं। तो चलिए मैं आपको वो आर्टिकल हिंदी में बता देता हूँ वो क्या है आर्टिकल। तो ओशो न्यूज़ में वो आर्टिकल सिंपल क्लियरली लिखा है उन्होंने कि पहले तो बहुत छोटा आर्टिकल है, पहले तो बस लाइन लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, नाम दिया है, सर्टिफिकेट वगैरह है, और फिर उन्होंने लिखा है कि सर्टिफिकेट को देखकर, मैं ये बस आपको अनुवाद करके बता रहा हूँ हिंदी में, कि सर्टिफिकेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई सीरियस वेबसाइट है और एकदम प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। लेकिन रियलिटी में ये कंपनी एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, और जो कि सिंबॉलिक स्टार नेमिंग कराती है। इसमें कोई भी साइंटिफिक बॉडी इन्वॉल्व नहीं है।
और ये नेम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल कैटलॉग में आपको दिखेगा नहीं। ये बस एक सिंपल पोएटिक गेस्चर है। और आगे उन्होंने लिखा है कि हम ज़रूर चाहेंगे कि ऐसा हो, हमारे ओशो का नाम एक्चुअल IAU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब थ्रू वो प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल कैटलॉग में आए, हम ऐसा चाहेंगे। लेकिन और जब तक ऐसा नहीं होता, ये एक प्लेफुल आइडिया है और इसे एंजॉय करिए। ओके, तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कोई सीरियस नहीं है, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, और एक सिंपल, और ये कोई भी कैटलॉग में नाम नहीं आएगा, और एक सिंपल गेस्चर है, पोएटिक गेस्चर। अभी इतना सिंपल कोई भी पढ़ेगा, मतलब गधे से गधा भी व्यक्ति पढ़ेगा तो भी समझ जाएगा कि ये क्या है। लेकिन ये महाशय बिना पढ़े या पढ़ के भी समझ में आया हो उसका बात ही नहीं है, समझाया नहीं, लेकिन उनको फ़ोन करके बताने जा रहे हैं ये कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो गलत लिखा है। मतलब ईर्ष्या देख रहे हैं। मतलब आपको अगर कुछ करना नहीं है, आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, तो दूसरों ने किया हुआ काम को अंडू करने का क्यों ट्राई कर रहे हो आप? मतलब ओशो न्यूज़ में कॉल करके उनको बताना कि ये आर्टिकल गलत है, आप उसको पब्लिश मत करें, निकाल दीजिए, ये कोई अच्छा बात नहीं है। और देखिए, आपने प्रोग्राम बनाया, मेरे परोक्ष बनाया, हमने तो यहाँ तो हम हर समय कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं। आप अपना काम करिए, आप उसको वो अच्छा भला बोलते रहिए, वो तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका काम वो है अच्छा भला बोलना, और मेरा काम कुछ तो विधायक करना है, वो करते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन एक चीज़ आगे हुई, उन्होंने जस्ट मैंने उनको पूछा कि स्वामी जी अगर आपके पास धन हो तो आप ऐसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, या कुछ अच्छा जिसमें कुछ वैल्यू हो वो ऐसा करेंगे। तो कैसी वैल्यू? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है दूसरी वेबसाइट इसी तारे को दूसरे नाम से बेच सकती है। ओके, मतलब एक ही तारे का नाम अलग अलग वेबसाइट अलग अलग नाम देती है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो बोलते हैं कि एक ही नाम होना चाहिए, जैसे कि ध्रुव तारा। तो देखिए, मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। आर्ग्यूमेंट उसी से की जा सकती है जिसका IQ कुछ तो हो, कुछ लेवल का हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर वो उन्हें सुनना चाहिए तो उन्हें सुनना है तो वो भी सुने हैं, तो कम से कम थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए। तो क्योंकि ध्रुव तारा, मैं मेरी साइड से एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। ओके, लेकिन ये बस आर्ग्यूमेंट आया, उसके हिसाब से बस मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। तो ये ध्रुव तारा, अभी ध्रुव तारा, इंडियंस को कितने तारे पता है? भारतीय लोगों को कितने तारे पता है? 99% लोगों को बस एक ही तारे का नाम याद है, ध्रुव तारा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ पोल में फिक्स है, एक ही। और वो भी उसका नाम ध्रुव तारा क्यों पड़ा है? क्योंकि सबसे पहले उसका उल्लेख आ जाता है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में, जहाँ पे विष्णु ने स्वयं, कहानी ऐसे बताती है कि विष्णु ने स्वयं राजकुमार ध्रुव का नाम एक तारे को दे दिया उसके डेडिकेशन की वजह से। इनफैक्ट उनका वो भी ध्यान में स्थित था, तो लोगों का ध्यान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ना चाहिए वो ध्रुव तारे का नाम क्यों रखा ध्रुव तारा। एनीवेज, तो वो है पौराणिक कथा है। बाकी लोगों को और दूसरे कौन से तारे पता है? इंडियंस को ग्रह पता है।
लड़कियों को तो मंगल पता है सबसे पहले, शुक्र पता है, गुरु पता है, शनि पता है, ओके, बुध पता है, और सबसे दूर है इसलिए प्लूटो भी किसी किसी को याद है, लेकिन बाकी क्या पता है, नहीं पता है। तो ये ध्रुव तारा इंडिया में ध्रुव तारा, वो भी सिर्फ हिंदूज बोलते हैं, क्रिश्चियन उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। और ध्रुव तारा का सर्टिफिकेट है किसी के पास? नहीं, ये पौराणिक कथा, वो भी एक पोएटिक गेस्चर है। अब ये पोएटिक गेस्चर इनको समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये पोएटिक गेस्चर है। किसी ने कहा कि तुम बहुत उज्जवल हो और तुम अटल हो, तो तुम्हारा नाम हम ध्रुव तारा को दे देते, तो हो गया। अब वो ध्रुव तारा बस एक ही है। अब ये कहते कि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग नाम आते, तो अब ये बताते कि ध्रुव तारा को क्या क्या कहते हैं। तो ध्रुव तारा एक ही, सबको लगता है कि ध्रुव तारा वर्ल्ड वाइड सिर्फ ध्रुव तारा ही कहलाता है। उसका साइंटिफिक नाम है अल्फा उर्से मोनाकोस, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पोलर स्टार या नॉर्थ स्टार। फिर इजिप्शियन लैंग्वेज में कहते हैं उसको थुनाम, जर्मनी में नॉस्ट्रडम, अरेबिक में अल जादे, और बहुत लैंग्वेज में अभी मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको ये करते हैं। क्यों नाम ऐसे करते हैं? क्योंकि वो एक सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कोई ट्रैवलिंग करता था पहले रेगिस्तान में या ओशन में, तो उसके हिसाब से वो डायरेक्शन देते। किसी ने उसको नाम रजिस्टर नहीं, वो साइंटिफिक नाम है, बस वही रजिस्टर है। तो किसी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ओशो तारे का सर्टिफिकेट है मेरे पास, हम दे सकते हैं। किसी पौराणिक कथा में किसी के पास सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है, हमारे पास है। तो ये ध्रुव तारा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से होता है, ये कोई एक नहीं है। और ऊपर से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ध्रुव तारा होता है। अब कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, उसके लिए ध्रुव तारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ध्रुव तारा यहाँ से दिखता ही नहीं है। तो क्या ध्रुव तारा है नहीं? मतलब किस वैल्यू की बात कर रहे हो आप बात करते हैं कि हम धन करेंगे या हम ओशो का नाम बर्बाद नहीं करेंगे, हम ऐसा नाम करेंगे कुछ जैसे कि ध्रुव तारा। अरे भाई, ध्रुव तारा कोई नाम नहीं है। पौराणिक कथा में और इंडियंस में हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा, लेकिन मैं उसके लिए मैं स्वयं भी उसको ध्रुव तारा ही बोलता हूँ। कोई उसमें मुझे उससे कोई हानि नहीं है, और ना ही मैं उसके अपोज में हूँ, या और ना ही मैंने कुछ यहाँ पे कुछ पैसा डाल के किसी का तारे का नाम कर दिया, इसलिए मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बस मैं एक आर्ग्यूमेंट ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों का दिमाग कहाँ तक चलता है। हम ओशो के सन्यासी है, तो कम से कम हमें इतना अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि हम अपने माइंड का यूज़ करें, थोड़ा सा ओपन माइंडेड बने। क्योंकि आप अगर ओशो को सुनते भी है, पता नहीं लोगों ने कितना पढ़ा है। ये महाशय ने एक बुक भी पढ़ी है ओशो की, मैं हाईली डाउटफुल हूँ, या एक डिस्कोर्स भी पढ़ा है, सुना है, वो उसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन ओशो को सुनते हैं तो ओशो हर तरह से तर्क देते हैं, ओके, हर तरह से बात करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। ऐसी चीज़ें जो हमें पता है, हमने कोई बड़ी बात नहीं की है, ओके। एक छोटा सा एक वेबसाइट है जिसमें हमने कुछ $250, मतलब इंडियन रुपीज़ में कुछ 15,000 होते रहेंगे अप्रॉक्स, वो डाल के हमने नाम बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन आप करेंगे? लोगों ने पैसा डाल के अपने
पति का, बच्चों का, पत्नियों का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम दे रहे हैं, हम ओशो का नाम दिया तो हमने वो किया, उसमें कोई बात नहीं है, हमें कोई उसमें बड़ापन नहीं लेना है और ना हम सोचते हैं, बस हमने नाम दे दिया और बस क्योंकि हमें ओशो से प्रेम है हमने नाम दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही उसमें कोई छोटी भी बात है। तो हम सन्यासियों ने एक एक्सेप्ट करना चाहिए भाई, ये एक गेस्चर है, तो इसमें आप इतना सीरियस मत हो जाइए, टेक इट ईजी, आराम से लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। कुछ लोग क्या बोलते हैं उससे हमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मेरे मन में आया मैंने कर दिया, और कल को मन में आया तो ये ओशो जो स्टार है उसके आजू बाजू में जितने भी स्टार्स है उनके सब के नाम मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, ये बड़े बड़े ओशो के जो मुझे अच्छे लगने वाले सन्यासियों के नाम से, जैसे कि सत्य वेदांत का नाम दे सकता हूँ मैं, ज्योति माँ का, चैतन्य कीर्ति जी का, ऐसे लोगों के नाम दे दूँगा मैं, और फिर से एक बार पब्लिश कर दूँगा मैं सर्टिफिकेट की, ये देखिए, भले उसमें कितना भी पैसा लगे, कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये एक पोएटिक गेस्चर है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हमने खरीद ही ले लिया पूरा आसमान। आप आराम से रहिए, स्वयं कुछ करे नहीं करे वो छोड़ो, बाकी लोग कुछ कर रहे हैं तो कम से कम समझ तो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स में लिखा है वो समझो, तो वो आर्टिकल्स में ही लिखा है कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप क्यों ये उंगलियां करने पे तुले हो। और रही बात मेरी, मैं किसी के भी कमेंट्स लेता नहीं, बस एक माता जी का मैंने कमेंट्स ले लिया, स्वीकार कर लिया उस कमेंट को। उन्होंने कहा कि साधक बेटा, ये नाम देना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है किसी वेबसाइट से, लेकिन ये तुम्हारी ऊंचाई दिखाती है कि तुम्हारी सोच कितनी ऊंची है। हाँ, तो ये कमेंट को मैंने स्वीकार कर लिया। तो इसमें ईगो भी है, तो हाँ कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये मेरी सोच दिखाती है, और आपकी सोच क्या दिखाती है वो देखिए। प्रणाम।